यकीन है पीपल्स पार्टी के साथ इस इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि यकीन है हमारी किसी सीट को कोई चोरी नहीं करेगा। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। कभी नहीं कहा मेरे लिए फॉर्म 47 का बंदोबस्त करें। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा हमें सेलेक्ट करके लाओ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 30 साल तक जिद्दोजहद करती रहीं। कायदे आवाम का बड़ा कारनामा गिलगित बल्तिस्तान के लिए सब्सिडी का तोहफा है। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत जीए भुट्टो के नारे की वजह से है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कहा कि आलमी और इलाकाई उमूर खुसूसन पाक भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर करीबी राब्ता रहा। वज़ीर आज़म और यूरोपीय क़यादत के दरमियान रवाबित को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत दीगर शोबों में ताउन के वसी मौक़े हैं। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। मुज़ाकरात के नतीजे खेज दौर से अहम पेशरफ की तवक्को ज़ाहिर की गई है। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर दिया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन का जाकालास ने कहा कि अमरीका ईरान तनाज़े के बाद पूरी दुनिया तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। 2026 का हदफ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तकबिल पर मबनी बनाना है। इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के तरजीही अहदाफ यकसा हैं। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन शराकतदारी तिजारती लिहाज से अहम मुआशी तरक्की की ज़ामिन है। ईरान मुआहदा करने में संजीदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदा बेहतर होगा अमरीका के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं। ईरान वाकई एक मुआहदा करना चाहता है। ये एक अच्छा मुआहदा होगा। डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। मेरे लिए काम उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुखालफीन शोर मचाते हैं। सियासी मुखालफीन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते रहते हैं। मुखालफीन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालफीन पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईरान के हक के दिफा के खिलाफ यूरोपीय बयान मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन गैर कानूनी हमलों का जवाब देने वाले ममालिक को मोरद इल्ज़ाम ठहराना बंद करे। यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कायम रहना चाहिए। गैर कानूनी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों अस्करी वसाइल को निशाना बनाना हक के दिफा है। रियासतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन या वसाइल दूसरे ममालिक पर हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। दुश्मन के बयानात और वादों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मुआहदे में पेशरफ्त का वाहिद मयार हकीकी और काबिल तस्दीक नताइज होंगे। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का दो टोक ऐलान। कहा ईरान अमरीका के साथ किसी भी मुआहदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक उसके ठोस और अमली नताइज सामने ना आ जाएं। ईरान अपने अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन मुआहदे में बुनियादी शर्त के तौर पर रखता है। जब तक इन हुकूक की ज़मानत नहीं मिलती तेहरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेगा। अमरीकी मीडिया का ईरानी सदर के मुस्ताफ़ी होने का दावा। पासदारान इनकलाब ने तरदीद कर दी। फॉक्स न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात महदूद होने के बाद इस्तीफ़ा देने की दरख्वास्त की है। ईरानी हुक्काम ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। सदारती दफ्तर के अहदेदारों और पासदारान इनकलाब गार्ड से वाबस्ता ज़राए ने कहा है कि सदर ने ना तो इस्तीफ़ा दिया है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त की है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान बदस्तूर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता।
खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफाती कोशिशों पर तबादला ख्याल। खत्ते के अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बहरी जहाज़ रानी की आज़ादी और सलामती यकीनी बनाने से मुतालिक भी जायजा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। तरक्याती बजट के हवाले से सूबे अमीर हो गए हैं। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। 5,000 अरब के मंसूबे KPC1 पर काम हो रहा है। रवा माली साल में PSDP के मद में 1,126 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया है। यहाँ के अवाम ने खत्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में किरदार अदा किया। इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। हमारी हुकूमतों को हटाया ना जाता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होती। आपके आबा अजदाद ने आज़ादी की जंग लड़ी। आपने अपना खून देकर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। पाकिस्तान आपके एहसान का मकरूज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि सब बानी PTI की क़यादत में मुत्तहद हैं। हम जमहूरी लोग हैं, अरकान को इख्तिलाफ राय का हक है। हम तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से करेंगे। इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। ये सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं, बानी PTI की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी को बानी PTI की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हम सब सुहेल आफरीदी की हिमायत और हिफाजत करेंगे। तमाम MPAs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। कराची में बिजली, पानी, गैस कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि कराची में अमूमी तौर पर पानी की कमी का शिकार है, लेकिन आजकल बहरान का शिकार है। हब डैम से जो नहरें बनाई गई वो टारगेट हासिल नहीं कर सकी। नई नहरें की ये कैपेसिटी ही नहीं कि मुकर्ररा पानी बर्दाश्त कर सके। दाबेजी से भी बिजली की बंदिश के नतीजे में शहर बहरान का शिकार है। FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉड बेनकाब। 3 ख़वातीन मुसाफिरों को मशकूक तालीमी दस्तावेज़ात पर ऑफलोड कर दिया गया। निदा और गुलनाज जर्मनी स्टूडेंट वीज़ों पर सफ़र के दौरान इब्तिदाई जांच में नाकाम। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुसाफिरों का पाकिस्तान में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम ना होने का इंकिशाफ। अक्सर जर्मन रेजिडेंस परमिट के जरिए मुबैना सहूलतकारी में मुलविस करा। मशकूक मार्कशीट्स और तालीमी रिकॉर्ड अक्सा के मोबाइल से बरामद। एजेंट हुमायूं के जरिए फी मुसाफिर 1,50,000 रुपए में जाली दस्तावेजात का इंकिशाफ। कराची पुलिस के हाथों कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी। अनमोल पिंकी जेल में मौजूद, लेकिन कोकेन फरोशी का धंधा बदस्तूर जारी। कोकेन फरोख करने वाले अनासिर ने सप्लाई का तरीकाकार बदल दिया। कराची में कोकेन बच्चों के पापड़ में सप्लाई होने का इंकशाफ। कोकेन की घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट तक पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकशाफ। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट नंबर जारी कर दिए। WhatsApp अकाउंट समेत दीगर ऑनलाइन अकाउंट कस्टमर्स को अरसाल कर दिए गए। मुनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा केस। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत में पेशी ना हो सकी। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी को जेल से अदालत मुंतकिल किया जा सका। जेल हुक्काम ने मुलजिमा की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाज़त तलब कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जेल इंतजामिया की दरखास्त दायर। कोर्ट पुलिस का मरासला भी जेल हुक्काम ने अदालत में पेश कर दिया। फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर आज से ई चालान होगा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलाई जाएं। मोटरसाइकिल, बस और कारें लेन की पाबंदी करें।
शहरियों को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इब्तदाई तौर पर सिर्फ शारा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इसका दायराकार मजीद वसी करते हुए शहर की दीगर शाहराओं पर भी इसका इत्तला किया जाएगा। इस किस्म के इक़दाम से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी बल्कि हादसा की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किरियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। लाहौर में नए कारोबारी औकात का फैसला न हो सका। आज नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आज नया नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है कि नया नोटिफिकेशन 9 बजे तक कारोबारी मराकज़ खुले रखने का होगा। रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाज़त मिलने का इम्कान। लाहौर चैम्बर ने ताजिर तंजीमों से जल्द दुकानें बंद न करने की अपील कर रखी है। तालीमी मैदान में नया डिजिटल मार्किंग निज़ाम नाकाम। मोदी की नाअहली के बायस भारतीय तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मोदी हुकूमत की तालीमी बदइंतज़ामी ने भारत के इम्तहानी निज़ाम और बदतरीन इदारा जाती करप्शन की हकीकत आशिकार कर दी। मारूफ आलमी जरीदे दी गार्डियन के मुताबिक भारतीय तलबा ने इम्तहानी नताइज में बेज़ाब्तगियों की शिकायत के अंबार लगा दिए। मार्किंग गलतियों की शिकायत होने पर 4 लाख से ज़ायद तलबा ने 11 लाख जवाबी कॉपियों की नकूल तलब कर ली। मुतादिद तलबा ने स्कैन शुदा जवाबी कॉपियाँ नामुकम्मल होने या इनके सफ़ात गायब होने की शिकायत की। तालिबान रजीम में अफगान खवातीन की असमत दरी। नाम निहार इस्लामी इमारत का मकरू चेहरा बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम के एजेंसी मजालिम और इंसानियत सोच मजालिम दुनिया के सामने बेनकाब होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रहनुमा और जंगजुओं ने खवातीन के जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब किया। अफगान मीडिया अफगान के मुताबिक यूनामा ने साल 2025 में 21 ऐसे केसेस को दस्तावेजी शक्ल दी जिनमें 15 खवातीन और 6 लड़कियां शामिल थीं। तालिबान हुकाम और जंगजुओं ने अफगान खवातीन को इनफरादी और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। तालिबान हुकाम अपनी ऐलान करदा पाबंदी के बावजूद खुद भी खवातीन की जबरी शादियों में मुलव्वस हैं। बर्लिन की सड़कें तालिबान रजीम मुखालिफ नारों से गूंज उठी। अफगान कम्युनिटी का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान बाशिंदों की भरपूर शिरकत। तालिबान मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद। अफगान मुजाहिरीन का तालिबान रजीम की खवातीन की तालीम और रोज़गार पर पाबंदियों पर शदीद एहतजाज। तालिबान रजीम की नाक़िस इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी इंतहा को पहुँच चुकी है। आलमी बरादरी और यूरोपीय ममालिक तालिबान रजीम के साथ नरमी की पॉलिसी छोड़कर फौरी दबाव बढ़ाएं। फितना अल हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा नाकाम। गयूब बलोचों ने भारतीय प्रॉक्सी तंजीमों में शामिल अपने ही गुमराह रिश्तेदारों को आग कर दिया। बलोचों के मुहिब वतन खानदानों का मुसल्लह तंजीमों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अपने रिश्तेदारों से ऐलान लाताल्लुकी। दहशतगर्द सानिया के वालिद ने फितना अल हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर लाताल्लुकी का ऐलान जारी कर दिया। पंचकोर के शहरी ने फितना अल हिंदुस्तान में शामिल अपने भाई से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा भाई किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो खानदान का कोई ताल्लुक नहीं होगा। गवादर के रिहायशी ने अपने दहशतगर्द भाई से रोक टोक अल्फाज में ऐलान लाताल्लुकी करते हुए कहा कि अगर मेरे भाई का ताल्लुक किसी भी मुसल्लह तंजीम से साबित हुआ तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। तुर्बत के शहरी ने रियासती इदारों से अपील करते हुए कहा कि मेरा भाई 6 माह कबल रोजगार के लिए घर से निकला था। अगर वो किसी मुसल्लह तंजीम से वाबस्ता पाया जाता है तो हम उसके अमाल के जिम्मेदार नहीं होंगे।
भारत की सयाहती सिफारतकारी को बदतरीन धचका, सख्त कवानीन का निफाज। दुनिया भर में भारतीय सयाह बायसे हजीमत अपनी बदतहजीबी और बदतरीन माशरती शऊर की बदौलत भारतीय सयाह दुनिया भर में हजीमत का बायस बन गए। थाईलैंड के भारतीय सयाहों पर सख्त वीजा कवानीन नाफिज। मोदी की सिफारतकारी को एक और महाज पर शदीद धचका। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक थाईलैंड ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म करते हुए नई इमिग्रेशन पॉलिसी नाफिज कर दी। थाईलैंड की नई पॉलिसी के तहत भारत को भी वीजा ऑन अराइवल की फहरिस्त में डाल दिया गया था। थाईलैंड हुकूमत ने इमिग्रेशन कवानीन के जायजे के बाद वीजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का फैसला किया। दुनिया के बेशतर ममालिक की भारतीय सयाहों के लिए सख्त वीजा पॉलिसी भारत के सयाहती तशख्खुस पर कारी ज़र्ब है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी, जिद्दत और सनअती तरक्की का नया बाब। SIFC के क़याम के बाद ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी के फ़रोग़, पॉलिसी सहूलतकारी और सनअती तरक्की के लिए मौसर इक़दामात। SIFC की मुआवनत से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर आलमी कंपनियों के लिए पुरकशिश मार्केट बनकर उभरा। आलमी ऑटो ब्रांड्स ने पाकिस्तान में जदीद गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का आगाज़ किया। BYD, GAC, चिनगान, डेंजा, ओमोडा और जेको जैसे आलमी ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। लकी मोटर कॉरपोरेशन और गोंजो ऑटोमोबाइल ग्रुप की शराकत दारी ऑटो सेक्टर पर आलमी एतमाद की अक्कास है। LPG की फ़ी किलो कीमत में इजाफा। फ़ी किलो कीमत में ₹4.95 का इजाफा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई कीमतों का इत्तला जून के लिए होगा। LPG की नई कीमत फ़ी किलो ₹308.74 मुकर्रर कर दी गई। कीमत में इजाफे से LPG का घरेलू सिलेंडर ₹58.51 महंगा हो गया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी जज़वी मुतासर। पीपल्स बस सर्विस कराची की इंतजामिया का कहना है कि 3 रोज से महरान डिपो पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस EV बसों की जगह दूसरी हाइब्रिड बसें चलाई जा रही हैं। EV1 मलिक एंड से सीव्यू, EV3 मलिक एंड से नुमाइश लाई जाती है। R1 पिंक बस खोखरा पार से डाकयार्ड तक चलाई जाती है। इंतजामिया का कहना है कि ये तीनों रूट्स EV बस सर्विस के हैं जो महरान डिपो से चलते हैं। अगर बिजली की फराहमी को बहाल ना किया गया तो ये रूट्स मुअत्तल करने पर मजबूर होंगे। और आयरलैंड में विमेंस T20 ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। आयरलैंड वुमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने 177 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया।